हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी थॉर्नडाइक ने जो अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी उसमें क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग को देने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुछ। सबसे पहले उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन रैट, कैट एंड चिकन। इन पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया था कि उनको डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन में डाला था और फिर उनको अच्छी तरीके से स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद उन्होंने ये चीज़ देखी कि कैसे कोई भी जो जीव होता है वो सीखता है किसी चीज़ को और क्या उसका रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से होता है। तो फिर उन्होंने इसके बाद अपनी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, या जिसको थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, वो दी थी। तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे हैं जो कि थॉर्नडाइक ने किए थे, पर हमें एक एक्सपेरिमेंट देखना है, तो हम एक ही एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उससे हम समझेंगे इस थ्योरी को। तो क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक कैट ली और कैट को एक पजल बॉक्स में रखा। जो कैट थी वो भूखी थी, यानी कि हंग्री थी। तो एक हंग्री कैट को एक पजल बॉक्स में रखा और पजल बॉक्स में रखने के बाद एक ऐसे बॉक्स में रखा जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही डोर था, और डोर सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता था, और वो था कि एक लैच थी वहाँ पे, यानी एक मैकेनिज्म था कि जिसके ऊपर अगर हाथ रखेंगे या पैर रखेंगे तो फिर वो डोर खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको जब तक उस पर हाथ नहीं पड़ेगा, पैर नहीं पड़ेगा, जब तक वो खुलेगा नहीं डोर। तो लैच को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि वो जो है खुल सके गेट। और फिर क्या किया गया, इस कैट को उस पजल बॉक्स में रखा गया और उसके बाहर एक फ़िश रखी गई। तो जो फ़िश की स्मेल थी वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव दे रही थी कैट को, यानी कैट को एक मोटिवेशन मिल रहा था कि वो बाहर आए, अदरवाइज़ वो क्यों बाहर आना चाहती। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव भी उसको मिल गया, कैट को फ़िश की स्मेल से एक स्ट्रॉन्ग मोटिव मिला बाहर आने का। उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसको स्मेल आई, क्योंकि वो भूखी भी थी तो वो बाहर आना चाहती, तो उसने बहुत एफर्ट करने शुरू करे, बहुत एफर्ट करे उसने। देखो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि क्या क्या, कैट पहले अंदर थी, ठीक है, अंदर से बाहर आने के लिए एक जो लैच है उसको खींचना पड़ता है, उस पर हाथ लगता, तब जाके क्या होता कि ये डोर खुलता और कैट बाहर आती। और बाहर ये फ़िश रखी हुई है और कैट पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो इसको खोले गेट को और फ़िश को खा सके। तो फिर क्या हुआ, उसने हर एक एफर्ट किया, इधर उधर हाथ पैर मारे, कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक से सिर्फ एक इत्तेफाक से क्या हुआ कि उस लैच पे उसका हाथ लग गया, उस चीज़ पे उसका हाथ लगा और वो जो डोर था वो ओपन हो गया। ठीक है, वो डोर जो था वो खुल गया और जो कैट थी वो बाहर आ गई। और बाहर आने के बाद क्या हुआ, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई और उसको क्या हुआ, जो फिश थी वो मिल गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कैट थी उसने बहुत सारे एक तरीके से ट्रायल किए और जिससे बहुत सारे एरर भी हुए, यानी बहुत बार उसने हाथ पैर मारने की कोशिश करी पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इसमें क्या किया, उसने ट्राई किया और एरर हुए, तो इसको हमने बोला ट्रायल एंड एरर। पर फिर क्या हुआ, एक सही रिस्पॉन्स आ गया, वो भी इत्तेफाक से क्या हुआ, एक सही रिस्पॉन्स आ गया और वो गेट खुल गया। तो इसमें थॉर्नडाइक ने बोला कि जब कोई भी पर्सन कोई चीज़ सीखता है तो वो एक स्टिमुलस की वजह से सीखता है, यानी बाहर से कोई स्टिमुलस उसको मिलता है। यहाँ पर वो स्टिमुलस फिश थी, तो एक स्टिमुलस उसको बाहर से मिलता है, फिर वो उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करता है, यानी बहुत सारे ट्रायल करता है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ उससे होती हैं जिसको हम एरर बोलते हैं। तो ट्रायल एंड एरर होता है और उसके बाद फाइनली वो एक चीज़ सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बोला था कि इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कह सकते हैं या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कह सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है स्टिमुलस। जो सेकंड चीज़ ज़रूरी होती है रिस्पॉन्स। तो हमारी फर्स्ट चीज़ होती है स्टिमुलस, दूसरी चीज़ होती है रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस, और थर्ड चीज़ होती है रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तब हम देखते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के क्या मेन फीचर्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए और उसके लिए रिस्पॉन्स चाहिए। सो इट कंसिडर लर्निंग टू बी एस्टैब्लिश ओनली इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। सेकेंड, उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग जो हम सीखते हैं वो क्या है, हमारा जिस सिचुएशन में हमने ट्रायल एंड एरर करके कोई चीज़ नॉलेज एक्वायर की है उसको सही जगह इम्प्लीमेंट करने को ही हम लर्निंग कहते हैं। तो जो चीज़ हमने सीखी है उसको हम सही जगह अप्लाई करें तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। जैसे कि कैट ने एक्सीडेंटली ये सीख लिया था कि बॉक्स को कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो अब अगर उसको दोबारा उस बॉक्स में डाला जाएगा तो उसको पता है अब किस तरीके से उसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ कही गई कि जो चीज़ सीखी है उसको सही जगह अप्लाई करना इज़ लर्निंग।
ठीक है। फिर था कि इस थ्योरी ने पर्पस ऑफ लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी कि कुछ भी सीखने के लिए हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए। जैसे कि कैट के पास एक पर्पस था कि उसको फिश तक पहुंचना है, तभी वो गेट को खोलना सीख पाई। अदरवाइज अगर कोई फिश नहीं होती, कोई मोटिव नहीं होता, तो वो शायद इतने एफर्ट नहीं करती बाहर आने के लिए। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि सीखना चाहता है, तो उसके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सीखने के लिए। सो एफर्ट्स ऑफ द लर्नर इज़ नेसेसरी फॉर द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। तीसरी चीज़ ये थी कि इस थ्योरी ने कहा था कि कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए सीखने के लिए। अगर कोई मोटिवेशन नहीं होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से होता है। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को समअप करना चाहिए या लर्निंग की स्टेजेस को समअप करना चाहिए कि लर्निंग की में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो हम कह सकते हैं पहली स्टेज होती है ड्राइव, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हमें कोई काम करने के लिए मजबूर करे। ड्राइव, जैसे यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें ड्राइव थी हंगर, यानी कैट की भूख जो थी वो ड्राइव थी। दूसरा होता है गोल, कोई ना कोई गोल हमारा होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य हमारा होना चाहिए, जैसे कैट का लक्ष्य था फिश। नेक्स्ट आता है ब्लॉक। अब क्या होता है लर्निंग में कुछ ना कुछ बाधाएं भी होती हैं, कुछ ब्लॉक भी होते हैं। जैसे यहाँ पे क्योंकि वो एक बॉक्स के अंदर थी जो कि बंद था, वो उसका ब्लॉक था। फिर आता है रैंडम मूवमेंट्स। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, सीखने के लिए रैंडम मूवमेंट्स किए जाते हैं जिसको हम ट्रायल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चांस सक्सेस। अब क्या होता है चांस से, यानी बाय चांस सक्सेस मिल जाती है। जैसे कैट को मिल गई थी, वो हाथ पैर मार रही थी और फिर उस लैच पे उसका पैर लगा, तो उससे क्या हुआ कि वो डोर जो था वो खुल गया, तो उसको चांस सक्सेस मिली। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, पर इस सक्सेस से उसको ये तो चीज़ समझ में आ गई कि इस पर अगर हम ऐसे हाथ मारेंगे तो ये डोर खुलेगा, तो एक प्रॉपर मूवमेंट का उसने सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन। अब उसने इस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि अगर कभी इस बॉक्स में मैं फंस जाती हूँ तो उसको खोलने का तरीका ये है कि इस लैच पे मुझे पैर रखना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि ये बॉक्स जो है खुल जाएगा। तो वो चीज़ उसने अपने दिमाग में फिक्स कर ली। तो ये स्टेजेस होती हैं लर्निंग की, कि एक ड्राइव होती है, फिर एक गोल होता है, फिर उसके बीच में क्या होता है बाधाएं आती हैं, फिर रैंडम मूवमेंट होते हैं यानी ट्रायल होता है, फिर चांस सक्सेस मिलती है, फिर प्रॉपर मूवमेंट का सिलेक्शन होता है और फिर फिक्सेशन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है लर्निंग की स्टेजेस होती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से लर्निंग की स्टेजेस होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। और फिर हमने ये भी देखा कि उनकी थ्योरी में क्या क्या फीचर्स थे या क्या क्या उनकी थ्योरी में पॉइंट्स थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका को सब्सक्राइब करें।